फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अन्वेषास क्रिएटिविटी। और आज का वीडियो भी बहुत ही खास वीडियो है। खास ये कई वजह से है कि एक तो ये रिक्वेस्टेड वीडियो है पहली बात, और क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से मुझे टाइम टू टाइम ये क्वेरीज करते रहते हैं, क्वेरी आती रहती हैं आप सबकी मेरे पास कि वो नर्सरी से पौधा लेकर के आए हैं और वो ख़राब हो जाता है या फूल बाद में नहीं दे रहा है। इस टाइप की बहुत सारी क्वेरीज आती रहती हैं। तो एक तो ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, दूसरा ये कि आपके जो पौधे होते हैं नर्सरी से लाने के बाद में अचानक से सूख जाते हैं, आपने सही ढंग से रिपोर्ट भी किया है, आपने सब कुछ किया है, तभी भी वो सूख जाते हैं। तो इसका क्या कारण है? तो नर्सरी से पौधे लाने के बाद हमें किस तरीके से अपने पौधों की देखभाल करनी चाहिए कि वो स्वस्थ रहें, हरे भरे रहें और जैसे पहले थे वैसे ही रहें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नर्सरी से जब भी हम पौधे लेकर के आते हैं तो उसमें जैसे फ्लावरिंग हो रही होती है, और जब हम घर पर लेकर के आते हैं तो 2-4 फूल खिलते हैं, उसके बाद में फ्लावरिंग होनी बंद हो जाती है। तो उसका रीज़न एक तो ये है कि उसके पीछे जो कारण है वो यही कारण है कि जब नर्सरी से हम पौधे लेकर के आते हैं, नर्सरी में जब पौधे रखे हुए होते हैं तो वो लोग पौधों में हार्मोन्स वगैरह के इंजेक्शन वगैरह और पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड वगैरह का यूज़ करते रहते हैं टाइम टू टाइम। और उसी से आपने देखा होगा कि अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो किसी फूल वाले पौधे पे अगर मैं बात करूँ तो फूल नहीं आ रहे होंगे। लेकिन नर्सरी में क्या होता है कि आप कभी जाते हैं नर्सरी से प्लांट्स लेने तो आपने देखा होगा तो फूल खिले हुए होते हैं, तो हम वही देख करके ले आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो तो मैंने जैसे कि आपको बताया हार्मोन्स वगैरह दे करके अपने प्लांट्स को जल्दी मैच्योर करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट जो होते हैं एक बार फ्लावरिंग कर देते हैं। लेकिन वहाँ से आने के बाद में हम जो होते हैं वो पूरी तरीके से अपने पौधों को निगलेक्ट कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि भाई पौधा ले आए हैं, कुछ दिनों तक तो ऐसे ही डब्बे में रखेंगे, उसके बाद में हम देखा कि भाई कोई गमला खाली हो गया, फिर उसमें फटाक से लगा दिया। उससे क्या होता है कि कई बारी पौधा भी शॉक में चला जाता है, कई बारी पौधा अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है। जैसे हम इंसान होते हैं, हर जगह एडजस्ट होने में टाइम लगाते हैं, उसी तरीके से प्लांट्स भी होते हैं, उन्हें भी टाइम लगता है हर जगह एडजस्ट होने में। तो कौन से काम हैं जो हमें करने चाहिए जब हम नर्सरी से पौधे लेकर के आएँ, वही आज का वीडियो है, वही मैं शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले विद बेल बटन, इसी टाइप के वीडियो आगे भी देखने के लिए। और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है अपने पौधों में, जब हम नर्सरी से लेकर के आते हैं तब तो पहले तो चूज़ कीजिए ऐसे टाइम पर आप पौधे लेकर के आए। अब जैसे आजकल बरसात है तो अगर आप आजकल में पौधे लेकर के आएंगे तो आप कभी भी रिपोर्ट करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर जैसे आप कभी भी ऐसे मौसम में अगर आप परमानेंट प्लांट ला रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन सीजनल प्लांट जो होते हैं वो देख करके ही लाएं कि जिस टाइम उस प्लांट का वेदर होता है उसी टाइम लेकर के आए तो उस टाइम ज़्यादा अच्छा होता है, वो फ्लावरिंग भी अच्छे से करेगा, रहेगा भी अच्छे से। और पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप प्लांट लेकर के आते हैं तो उसमें आप रिपॉट करने में जल्दबाजी ना करें किसी भी प्लांट को, क्योंकि आपने देखा ये मेरे भी गमले हैं, वो पौधे लेकर के आई थी, मैं आपके साथ में शेयर भी किया था, लेकिन मैंने अभी तक इनको रिपॉट नहीं किया है। तो चूँकि ये मेरा स्वीट पोटैटो वाइन है, इसको तो मैंने अभी कुछ दिनों तक ऐसे ही रखना है इसी गमले में। जब थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी, हालांकि ये बढ़ रही है, मैंने देखा है ये इतनी लंबी हो गई है, बढ़ रही है, बहुत अच्छी लग रही है, तो उसके बाद में मैं इसको कटिंग से दूसरे प्लांट में शिफ्ट कर दूंगी और इसको भी दूसरे में कर दूंगी। तो एक तो तरीका ये है कि जैसे आप गमले में लेकर के आए हैं, अब ये तो शेड लविंग प्लांट है तो इसको मैं शेड में ही रखूंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप नर्सरी से पौधे लेकर के आए हैं तो पहले तो आप ये देखिए कि आपके पौधे जो हैं वो इस टाइप के अगर काले डब्बे में हैं और वो प्लांट शेड लविंग प्लांट नहीं है तो उनको आप रिपोर्ट कर दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि आपके प्लांट जो हैं वो काला डब्बा जो होता है ये जल्दी गर्मी को या हीट को ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से आपके प्लांट्स जो हैं उनकी जड़ें मरने लगती हैं। तो अगर शेड लविंग प्लांट नहीं है तो उनको जल्दी रिपोर्ट कर दें। दूसरी चीज़, अगर शेड लविंग प्लांट हैं तो उनको शेड में ही रखें
और जैसे फ्लावर वाले प्लांट्स की अगर मैं बात करूँ, ये तो हो गई परमानेंट प्लांट की बात। अब मैं करती हूँ फ्लावर्स वाले प्लांट की बात। तो जैसे ये मैं लेकर के आई थी एक्जोरा का प्लांट, तो इसको मैंने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है और किस टाइम पे हमें फूलों वाले पौधों को रिपोर्ट करना चाहिए, उसकी ये खास वजह है, जाननी ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अब जैसे इसमें अभी फ्लावरिंग हो रही है, ये वाली फ्लावरिंग तो हो चुकी है, देखिए काफ़ी पुराने हो गए हैं फूल। तो इसको हम पहले कट कर देंगे। यहाँ से कट करने के बाद यहाँ पे नई ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाएंगे, तो वो बात की बात है। और जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फूल बन रहे हैं और इधर भी ये इसकी कलियाँ बनी हुई हैं। तो जब तक ये खिल नहीं जाएंगे पूरी तरीके से, तब तक हमें इसको रिपोर्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? जब ये फूल खिल जाएंगे और खिलने के बाद में ये डोरमेंसी पीरियड में जाएगा। डोरमेंसी पीरियड मतलब कि जब फूल नहीं खिलते हैं, जब प्लांट सोते हैं, उस टाइम उनको रिपोर्ट करने का बहुत सही टाइम होता है। क्योंकि अगर उस टाइम पे आप अपने प्लांट को रिपोर्ट करेंगे तो उस टाइम पर वो अपनी जो एनर्जी है वो प्लांट की ग्रोथ करने में लगाएगा, वो एडजस्ट होने में लगाएगा। अब अगर हम इस टाइम पर अपने प्लांट्स को रिपोर्ट कर देंगे, किसी भी फूलों वाले पौधे को रिपोर्ट कर देंगे, तो आप खुद ही बताइए कि पौधा जो है अपनी एनर्जी फूल निकालने में लगाए या फिर खुद को एडजस्ट करने में लगाए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फूलों वाले प्लांट को आप या तो बड्स, अगर आपके किसी भी प्लांट के ऊपर, फूलों वाले के ऊपर बहुत सारी बड्स बनी हुई हैं, तो जब वो खिल जाए, खिलने के बाद में वो मुरझा जाए तो आप उनको कट कर दीजिए और फिर आप अगर रिपोर्ट करेंगे तो आपका प्लांट जो है वो ठीक रहेगा। दूसरी चीज़ ये कि कभी भी पौधे को रिपोर्ट करें तो रिपोर्ट करने का टाइम जो है या तो आप सुबह सुबह का रखें या फिर शाम के टाइम रखें। दिन में पौधे को रिपोर्ट ना करें। अगर दिन में किया है तो मौसम ऐसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए, और शेड में अगर आप करना, अगर इमरजेंसी में आपको कुछ करना ही पड़ रहा है पौधे को, तो आप कोशिश करें कि मतलब 4-5 बजे के करीबन, उस टाइम जैसे आजकल मौसम थोड़ा गर्म है लेकिन बरसात का है, तो आप 4-5 बजे के करीबन इस टाइम पर आप पौधे को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके पौधे कभी भी खराब नहीं होंगे, जैसे आप नर्सरी से लेकर के आए थे वैसे ही रहेंगे। और साथ ही साथ जब तक आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तब तक उसमें वाटरिंग का और पेस्टिसाइड का ध्यान रखें। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपके पौधे कभी भी खराब नहीं होंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करें और शेयर करें अगर अच्छा लगा है तो। जल्दी मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।